हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ इस न्यू मून इक्लिप्स की एनर्जी अपडेट और गाइडेंस के साथ। आप सभी के साथ आपके कोई एंसेस्टर कार्मिक साइकिल होगी, वो ब्रेक थ्रू करने का टाइम है। आपको अपने एंसेस्टर या पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा एंगर फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। आपका इनर चाइल्ड इस वक्त ट्रिगर हो सकता है, स्पेशली इमोशनल नेग्लेशन। ओके, इसी वजह से आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट रह सकते हैं, इरिटेट रह सकते हैं। आपका रूट चक्रा थोड़ा ट्रिगर होगा और आपकी सेल्फ वर्थ पर कहीं ना कहीं आपको डाउट होगा। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, सेल्फ वर्थ सोलर प्लेक्सिस चक्रा को भी ये इक्लिप्स इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि आपको सेल्फ वर्थ पर डाउट होगा क्योंकि आपने इतना कुछ दिया किसी पर्सन को, इतना कुछ अनकंडीशनल ट्रू लव दिया और बदले में आपको कुछ नहीं मिला। आपकी होप बहुत ज़्यादा टूटी है, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं उस पर्सन से। तो आपको कहीं सेल्फ डाउट होगा कि मैंने ही कुछ गलत कर दिया, मैंने ही गलत इंसान को मैंने ही गलत इंसान को चूज़ किया और इसी मेरी गलत चॉइस की वजह से आज मुझे खुद पर ही डाउट हो रहा है, मेरी चॉइस पर ही डाउट हो रहा है। क्योंकि किसी भी इंसान पर आप इतना अनकंडीशनल लव देते हैं तो रिटर्न में वो इंसान कभी ना कभी आपको कुछ न कुछ देता ही है। बट ये डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, ये बहुत ही कभी कभी नार्सिसिस्ट टॉक्सिक भी होते हैं, कभी कभी अनअवेकन भी होते हैं और शायद ये अवेकन होना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ डीएफ के साथ उसको एफर्टलेसली सब कुछ मिल जाता है, कुछ भी एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है, ऐसे ही बिंदा सब कुछ केयर पैम्पर अनकंडीशनल लव मिल जाता है। इसको ना अपनी कार्मिक या वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है, तो वहाँ ही उसको वैल्यू रहती है। और ये ब्रेन की शायद साइकोलॉजी है कि जहाँ हमको एफर्ट्स करना पड़ता है वहाँ ही हम वैल्यू कर पाते हैं। तो इसलिए ये तो कभी सुधरने वाले नहीं है, लेकिन आपकी होप टूट रही है, आप डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं, तो आपको अपनी चॉइस पर डाउट हो रहा है, अपनी सेल्फ वर्थ पर डाउट हो रहा है। बट डाउट मत कीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती सामने वाले इंसान की है जिसने आपको नहीं पहचाना और शायद वो आपके प्यार के लायक नहीं है। वो ऐसे ही लव के लायक है जहाँ कार्मिक के साथ उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मनी अर्न करना पड़ता है, बहुत कुछ देना पड़ता है तभी कुछ मिल पाता है। ये ट्रू लव के शायद अभी लायक नहीं है या लायक बन नहीं पाए हैं या इसमें उतनी औकात नहीं है या अक्ल नहीं है, वो वही जानते हैं। यह आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी लर्निंग नहीं है, ये उनकी लर्निंग है, उन पर छोड़ दीजिए। बट अपने आप पर डाउट मत कीजिए, जितने भी डाउट आ रहे हैं उसको रिलीज़ कीजिए रेकी के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, कैसे भी आप रिलीज़ कर सकते हैं। ओके, और बिल्कुल भी अपनी सेल्फ वर्थ पर डाउट नहीं करना है। और कुछ डीएफ का शायद यूनियन भी हो सकता है, बातचीत भी हो सकती है, या बिल्कुल ही डिटेच थे, आपको उनके बारे में सोचने का मन ही नहीं कर रहा है, तो वापस आपके ब्रेन में इस उस इंसान का नाम पॉपअप हो सकता है या दिमाग में घूम सकता है, या फिर कोई बातें आपको डीएम की याद आ सकती है जहाँ आपकी हीलिंग बाकी है, जहाँ आप कहीं ना कहीं अटैच है, आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, आपकी एक्सपेक्टेशन टूटी है। तो वो एक्सपेक्टेशन टूटी है, इसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा या आपका इनर चाइल्ड वुंडेड हुआ है, तो वो हीलिंग अभी ना अभी आधी अधूरी है। तो इसीलिए आपको ये न्यू मून इक्लिप्स पर ये सब कुछ याद आ सकता है, तो आप हील कर सकते हैं। ओके, यही एनर्जी है। और शायद जिसका भी यूनियन हुआ है उनकी भी होप टूटी होगी, क्योंकि वापस वो वैसे ही बात करेंगे सेक्सुअलिटी को लेके, क्योंकि उनको सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शायद इनको प्यार भी नहीं चाहिए, सिर्फ सेक्स चाहिए, ये डिज़र्व नहीं करते प्यार को। तो जिसकी भी होप टूटी है या डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं, तो गलती आपकी नहीं है, उस पर्सन की है। आपको लेट गो करना है, मूव ऑन करना है, फोकस नहीं करना है ऐसी हरकतों पर। यदि डीएम ऐसी हरकत कर रहा है तो वापस से इग्नोर कर दीजिए उसको और अपनी असेंशियन अवेकनिंग जर्नी पर आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन कर जाइए। यहाँ फोकस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको कोई सेशंस रीडिंग चाहिए तो नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एनर्जी रेजोनेट हुई है तो कमेंट ज़रूर करना।